आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया, गीता विश्लेषक, गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधी जनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 48 में मधुसूदन भगवान कृष्ण गांडीव धनुर्धारी अर्जुन को कर्म करने का सिद्धांत समझा रहे हैं। क्या कहते हैं सुनेंगे कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयो सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धनंजय नाम से संबोधित किया। धनंजय आग का पर्याय है। धनंजय की मानी आग, अग्नि। तो धनंजय कह के भगवान ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम आग की तरह प्रदीप्त रहो, आग की तरह प्रज्वलित रहो, धुएं की तरह नहीं, राख की तरह नहीं। तुम्हारा जो ये रोना धोना है ये एक तरह से धुआं ही है। जब धुआं निकलता है तो इसका मतलब है कि लकड़ी अभी गीली है। तो भगवान कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि, हे अर्जुन, योगस्थ होकर के कार्य करो, अपने में स्थित होकर के कार्य करो, साधन बुद्धि से कार्य करो, साध्य वस्तु की उपलब्धि के लिए कार्य करो। योगस्थ होने का मतलब ये नहीं है कि तुम काम करना बंद कर दो। उपासना भी एक कर्म है, योग भी एक आभ्यासिक कर्म है। आगे भगवान कहते हैं कि संगम त्यक्त्वा धनंजयो, आसक्ति का परित्याग करके कार्य करो। आसक्ति के विषय में यहां पर समझ लेते हैं कि आसक्ति किसे कहते हैं। जो किसी को किसी से मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम आसक्ति कहते हैं, उसे हम अटैचमेंट कहते हैं। या किसी से किसी को चिपका दे, वो आसक्ति होती है। आसक्ति भी 4 प्रकार की बताई गई है। तो वो किस किस तरह से, कौन कौन सी आसक्ति है देखेंगे, सुनेंगे। पहली है फलासक्ति। यदि कोई कहे कि हम ये कार्य करने के बाद हमें इस फल की प्राप्ति होगी। जैसे अर्जुन ये कहने लगे कि यदि इस महाभारत के महासमर में हम विजयश्री को प्राप्त करते हैं तो हमें राज्य का वैभव प्राप्त होगा। फल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? राज्य का वैभव प्राप्त होगा। तो ये हो गई फलासक्ति। दूसरी है कर्मासक्ति, कर्म के प्रति आसक्ति। जैसे कोई सेना नायक, कोई सेनापति अपनी सेना को आदेश दे कि युद्ध सभी लोग बंद कर दें, और इस पर कोई सैनिक ये कहने लगे कि चाहे हमें सेनापति आदेश दे, चाहे कोई आदेश दे, मैं युद्ध नहीं बंद करूंगा, मैं तो इसे मार के ही रहूंगा। ये हो गई कर्मासक्ति। तीसरी कर्तृत्व आसक्ति। यदि कोई कहे कि ये काम हम नहीं करेंगे, हम तो ये दूसरी नंबर पर जो लिखा है ये काम हम करेंगे, तो ये कर्तृत्व के प्रति आसक्ति हो गई। और चौथी आसक्ति है
अकर्तापन की आसक्ति। यदि कोई व्यक्ति अपनी छाती चौड़ी करके बड़े गर्व के साथ कहने लगे कि मैं तो अकर्ता हूँ, अकर्ता से अभिप्राय ये कि हमारे सारे क्रियाकलाप स्वाभाविक रूप से बिना संकल्प के संपादित होते हैं। तो ये अकर्तापन बिना ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त नहीं हो सकता है। अब आगे क्या कहते हैं भगवान कि सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर साधन बुद्धि के द्वारा कर्म करो। एक युद्ध भी एक साधन है, लेकिन ये युद्ध का साधन है जब सिद्धि और असिद्धि में समता का भाव होगा, और यही योग की अंतिम पराकाष्ठा है। इसी को कहते हैं भगवान कि समत्वम योग उच्यते। जब समता का भाव हमारी चेतना में आ जाए तो वो योग की अंतिम पराकाष्ठा है। भगवान उदाहरण के तौर पर अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 3 अध्याय के श्लोक संख्या 22 में भगवान ने क्या बताया है देखेंगे कि न मे कर्माणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित किया है। भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम सबसे प्रिय नामों में से है। जब कोई विशेष बात भगवान बताना चाहते हैं और विश्वास दिलाना चाहते हैं, तब भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने पार्थ शब्द से 38 बार संबोधित किया। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान कहते हैं हे प्रथापुत्र अर्जुन, प्रथा कुंती का नाम था। पार्थ कहकर के भगवान विशेष रूप से ये बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी बुआ जी के बेटे हो, इसलिए ये बात हम तुम्हें बता रहे हैं, यानी विश्वास करना चाहिए आपको। तो हे प्रथापुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई ऐसा कर्तव्य कर्म नहीं है जिस कर्म को किए बिना मेरा काम न चले, लेकिन फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूँ। वर्त एव च कर्मणि। और क्यों बरतता हूँ? हमारे कर्म करने का जो सिद्धांत है, हमारे कर्म करने की जो शैली है, वो एक विशेष प्रकार की शैली है। उस शैली के माध्यम से यदि कोई सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति भी समझ ले या उसके अनुरूप वो क्रियाकलाप अपने जीवन में करने लगे, तो उसका भी जीवन बंधन मुक्त हो जाएगा। अब इसी बात को भगवान कृष्ण ने 4 अध्याय की श्लोक संख्या 14 में बताया है कि न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कितना सुंदर बात बताई है भगवान कृष्ण ने कि मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ। मैं क्रियाकलाप तो हर तरह से करता हूँ। लोग देखते हैं कि हम हर तरह से कार्य करते हैं अपने जीवन में, लेकिन मैं बंधन मुक्त रहता हूँ। इतनी कुशलता के साथ करता हूँ, इतनी होशियारी के साथ कार्य करता हूँ कि मैं उन कर्मों के बंधन में नहीं आता हूँ। न मे कर्माणि लिम्पन्ति। वो कर्म मेरे में चिपकते नहीं हैं। लिम्पन्ति का मतलब, लिम्पन्ति शब्द लेप से बना, और लेप का अर्थ है यानी किसी चीज़ को चिपकाने के लिए गोंद का जो लेप किया जाता है।
तो मैं कर्मों में चिपकता नहीं हूँ और न कर्मों की प्रति मेरी स्पृहा होती है। और इस टेक्निक को, इस पद्धति को यदि सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति भी समझ ले और तदनुसार अपने जीवन में क्रियाकलाप करे तो उसका जीवन भी बंधन मुक्त हो जाएगा। और ये कुशलता आती कैसे है? बताया है भगवान ने कि योगा कर्मसु कौशलम। ये कुशलता जो है योग के माध्यम से आती है। जैसे कुशलता के विषय में कार्य करने की दक्षता, कार्य करने की कुशलता अपनी अपनी अलग अलग होती है। हम एक कहानी आपको बताते हैं बहुत अपने बचपन की। जिन लोगों का संबंध ग्रामीण क्षेत्र से रहा है या कृषि इत्यादि से रहा है, तो जो सरसों के पेड़ होते हैं उनको थोड़ा ऊपर से काटा जाता है, उनकी खूंटियां बनी रहती हैं खेत में और बड़ी नुकीली होती हैं। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, हमारे जो साथी होते थे, हमारे मित्र होते थे, आपस में ये तय करते थे कि इस खेत में इस तरीके से दौड़ा जाए कि एक भी खूंटी पैर में चुभने ना पाए। तो हम लोग दौड़ते थे। तो जो इस दौड़ में कुशल होते थे वो तो सही सलामत निकल आते थे दौड़ के, और जिनको ये कुशलता प्राप्त नहीं होती थी उनके पैर में वो खूंटी चुभ जाती थी, तो उनका रक्त स्राव होने लगता था। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर जो अपने जीवन में प्रत्येक कार्य क्षेत्र में हम वो योग्यता चाहते हैं, वो दक्षता चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में पारंगत होना चाहते हैं, तो कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम। वो कुशलता योग के माध्यम से ही आती है। इसलिए अपने जीवन में योग की पद्धति को प्रधानता देना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आज की वार्ता यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणी दें, आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।